अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इंतहाई अहम इस वक्त मैं आपके लिए रिपोर्ट्स लाया हूँ और ये एमरजेंसी भी ला करना पड़ा मुझे आपके लिए। सहाफ़ी खावर हुसैन जो है वो डॉन न्यूज़ से ताल्लुक़ था उनका। उनको सांगड़ में उनकी गाड़ी से उनकी लाश बरामद हुई थी, उनके हाथ में पिस्टल भी था और मुबैना तौर पर कहा गया था कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। इस हवाले से पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है और पुलिस की तफ्तीश में इंतहाई अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। पुलिस ज़रा के मुताबिक पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक सहाफ़ी खावर हुसैन जो है उन्होंने जो उनकी आखिरी जो लम्हात थे, उनकी जो मूवमेंट थी, उसके मुताबिक खावर हुसैन ने आखिरी जो कॉल है वो वाटर टैंकर वाले को की। जी, आखिरी जो उनकी कॉल थी उनके नंबर से और उन्होंने वाटर टैंकर वाले को की और उस वक्त उनकी जो लोकेशन थी वो हैदराबाद के आसपास थी। और दूसरा जो उनको आखिरी मैसेज आया वो क्लाउड का था, क्लाउड की तरफ से उनको आखिरी मैसेज आया हुआ था। खावर जो है वो सांगड़ में जब पहुँचे और उन्होंने वो एक होटल पर रुके और एक बार वो वाशरूम गए, होटल के वाशरूम गए और उसके बाद वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। और मुबैना तौर पर अभी तक जो पुलिस की ये नाज़रीन ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं पुलिस की मुबैना रिपोर्ट में तैयार की गई है। जिसको लीड कर रहे थे एडिशनल आईजी जो सिंध थे, वो इसको लीड कर रहे थे कमेटी को और उस कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट तैयार की है जो उम्मीद है आज आईजी जो सिंध है उनको पेश कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला भी इस हवाले से एक्टिव थे और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो आखिरी 2-4 जो कॉल्स हैं, जो लम्हात हैं, उसके मुताबिक उनकी आखिरी कॉल वाटर टैंकर को वाले को थी। उनको मैसेज जो आया वो क्लाउड का मैसेज था और उसके बाद एक बार वो वॉशरूम में गए, फिर आकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद मुबैना तौर पर खावर जो सामने एक वर्कशॉप थी वहाँ पर गए। वहाँ से उन्होंने पेन के ज़रिए अपनी सिम जो है उसको निकाल दिया और सिम निकालने के बाद वो अभी तक सिम जो है पुलिस को नहीं मिल सकी। और उसके बाद मुबैना तौर पर खावर ने जो उनका मोबाइल था उसको फैक्ट्री सेक्ट उन्होंने डेटा डिलीट किया। पहले मुबैना तौर पर डेटा डिलीट करने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल जो था उनका उसको फैक्ट्री सेटिंग पे लगा दिया। मतलब सारा डेटा उन्होंने डिलीट कर दिया और मोबाइल को फैक्ट्री सेटिंग पे लगा दिया। फैक्ट्री सेटिंग का मतलब है कि तमाम जितने भी उसमें ऐप्स वगैरह होती हैं और जितना भी डेटा होता है वो उसमें डिलीट हो जाता है। तो खावर ने ये अपना जो मोबाइल था उसको डिलीट करने के बाद फैक्ट्री सेटिंग पे लगा दिया तो डेटा सारा डिलीट हो गया। तो उसके बाद 10 बजे का करीब कोई मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये वाक़या है मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का, मगर अभी इस हवाले से जो मुस्तनद इतलात हैं वो अभी तक आना बाकी हैं क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस होगा। कुछ इस हवाले से प्रूफ दिए जाएंगे तो ही हम इस हवाले से बात कर सकेंगे, मगर अभी तक की जो इतलात ये हैं कि ये सारी सूरत हाल हुई आखिरी लम्हात में जब खावर की डेथ हुई, मगर जो खावर की फैमिली है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनके जो रिश्तेदार हैं उनका तो ये कहना था कि उनकी लड़ाई चल रही थी किसी के साथ और वो इस वजह से सांगड़ को छोड़कर लाहौर भी आ गए थे। खावर जो है इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, खावर की उससे बात भी हुई थी और खावर ने कहा था कि मैं ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो बंदा जब वहाँ सांगड़ गया तो उसको कारोबार जो है वो करने की इजाज़त ना दी गई। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनके पास आ गए और उनको वहाँ से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनके जो करीबी रिश्तेदार था वो लाहौर शिफ्ट हो गया था। तो खावर इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये सारी सूरत हाल है कि खावर ने अपना मोबाइल फैक्ट्री सेटिंग पर क्यों लगाया, डेटा उन्होंने क्यों डिलीट किया, सिम क्यों निकाली और ये सारी जो सूरत हाल है इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश जो है उसको भी किया जा रहा है और जब ऑफिशियली अनाउंस होगा कि असल सूरत हाल क्या हुई तो फिर
ہم بھی مزید انکشافات کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے کچھ بتانی ہوتی ہے، کچھ ابھی چھپانی ہوتی ہیں، کیونکہ آفیشلی جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو ہی ہم مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے لا سکیں گے۔ تو ابھی تک یہ صورتحال ہے، خبر کے حوالے سے اپڈیٹ ہم نے کی ہے، اور ان کے جو آخری لمحات تھے وہ کیسے گزرے یہ بھی آپ کو بتایا۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل کو فیکٹری سیٹنگ پر لگایا تھا، تو اس حوالے سے مزید تفتیش ہو رہی ہے، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔